नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौरी तृतीया। गौरी तृतीया हिंदू धर्म के अनुसार विवाह वर वधू और दोनों के लिए एक दूसरे जन्म के समान होता है। विवाह के पश्चात दोनों के ही परिवार के प्रति व एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। विवाह के बाद वर वधू दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हर वैवाहिक जोड़ा यही चाहता है कि विवाह के पश्चात उसका जीवन सुखद हो। अग्नि के साथ फेरे से लेकर वर व वधू तन मन तथा आत्मा से एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के तमाम प्रयासों के बाद भी या तो विवाह हो नहीं पाता या विवाह में विलंब होता रहता है, या फिर विवाह होने के बाद विवाह में लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए मनुष्य बहुत से तमाम तरह के उपाय टोटके आदि करता है, परंतु एक बहुत ही साधारण व सरल सा उपाय करना नहीं जानता। देवों के देव महादेव व माँ गौरी की उपासना शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी तृतीया का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। गौरी तृतीया का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि गणगौर से प्रारंभ करना सबसे उत्तम होता है, अन्यथा आप इसे किसी भी शुक्ल पक्ष की तृतीया से आरंभ कर सकते हैं। गौरी तृतीया का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको नियम अनुसार करने से शीघ्र विवाह व सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इसकी मान्यता काफी ऊंची है। मत्स्य पुराण के अनुसार पूर्व काल में जब संपूर्ण लोक दग्ध हो गया था, तभी प्राणियों का सौभाग्य एकत्र होकर वैकुंठ लोक में विराजमान भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हो गया। दीर्घ काल के बाद जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोगों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्म जी तथा श्री विष्णु जी में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय पीले रंग तथा शिवलिंग के आकार की अत्यंत भयंकर ज्वाला प्रकट हुई। इससे भगवान श्री विष्णु का वक्षस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित वह सौभाग्य अभी सर रूप होकर धरती पर गिरने भी न पाया था कि ब्रह्म जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने उसे आकाश में ही रोक लिया और रोक कर पी लिया, जिससे दक्ष का प्रभाव बढ़ गया। उसके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिरा वह 8 भागों में बट गया। इसमें ईख, रसराज आदि 7 सौभाग्यनी औषधियां उत्पन्न हुई तथा 8वां पदार्थ नमक बना। उक्त 8 पदार्थों को सौभाग्याष्टक कहा जाता है। दक्ष ने जिस सौभाग्य रास का पान किया था, उसके अंश के प्रभाव से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जो सती नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके अद्भुत सौंदर्य तथा ललाहित के कारण सती को ललिता भी कहा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शंकर व देवी सती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन उत्तम सौभाग्य के लिए व्रत करने का विधान है। इसकी एक कथा काफी प्रचलित है, आइए मिलकर सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण में निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे।
उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, तुमने तो सारा की सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती माता जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती माता ने अपनी उंगली चीर कर उन पर अपना खून जो है रक्त छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसे ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को उन्होंने भोग लगाया। पद छीना करके नदी तट पर और तट की मट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिलने आए थे। उन्हीं से बात करते करते देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वह कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधा यहाँ पर चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान बोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई माता पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चली रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां पर शिव जी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव भीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार ही नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल गई। ऐसी हालत में भगवान शिव को तो पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम यानी कि पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ भी। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा भी सकती हैं।
तब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाया गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्व शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ, जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेवी जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। जय माँ गौरी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी, माता गौरी की कहानी, गणगौर की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आज गणगौर तृतीया है। उम्मीद करती हूँ माता रानी आप पर और आपके पति पर अपना आशीर्वाद सर्वदा बनाए रखे। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।